शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्युवन् शन्नो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वक्ष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तिम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति ॐ पार्थाय प्रतितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतैः स्तुन्वन्ति देवैस्तथा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 22वें जो 22वां जो श्लोक है वहां से एक बार उच्चारण करेंगे। यावदेतान्निरीक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे यतीतेऽत्र समागताः
सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए, क्योंकि लाइन में डिस्टरबेंस है, आवाज आगे पीछे आ रही है। मैं बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए और मन में उच्चारण करिए, या फिर अपना म्यूट करके भी उच्चारण कर सकते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। यहाँ तक हमने देखा था, जिसमें 24वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए हे भारत, अर्थात हे भरत कुल श्रेष्ठ, हे राजन, एवं मुक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन ऋषिकेशः एवं मुक्तः। गुडाकेशेन अर्थात अर्जुनेन, ऋषिकेशः अर्थात श्री कृष्ण, अर्जुनेन श्री कृष्ण एवं मुक्तः। इसका अर्थ हुआ, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहा। अच्छा, क्या कहा? उभयोः सेनयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रख करके। और फिर क्या हुआ? फिर भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम, किसके बीच में रखा रथ को ले जाकर के? तो प्रमुखतः, यानी मुख्य मुख्य जो सेनानी थे, सेना के जो प्रमुख ऐसे महावीर, उनके सामने। अच्छा, उन महावीर का प्रमुख जो थे, उनका कुछ उल्लेख करते हुए क्या कहते हैं? भीष्म, अर्थात पितामह महापराक्रमी भीष्म जो जहां खड़े थे, उन्हीं के पास आचार्य द्रोण भी थे। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः, अर्थात मुख्य रूप से जहां पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण इत्यादि खड़े थे। इतना ही नहीं, सर्वेशम च महीक्षिताम, यहाँ भी प्रमुखतः को समझ लेना है। जितने भी महीक्षित यानी राजा, और भी जो महा विशेष ऐसे जो राजा लोग थे, उन सबके सामने, तेषाम प्रमुखतः, ऐसे उन लोगों के सामने जा करके हे उवाच पार्थः, हे पार्थ, एतान पश्य, वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण पार्थ को संबोधित करते हुए, अर्जुन अर्जुन को संबोधित करते हुए क्या कहा? देखो। जैसे कहा देखो, तुरंत दृष्टि अर्जुन की सेना पर गई, सामने खड़े जितने भी लोग थे। और क्या कहा? समवेतान एतान कुरून पश्य, ये जो सभी कौरव कुल के, अर्थात आपके ही वंश के हैं। कौरव कुल जब कहा, तो अर्जुन का भी कुल तो वही है, वो भी तो कुरुकुल से ही है। कुरुकुल के धृतराष्ट्र और कुरुकुल के ही पांडु भी। तो पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि। परंतु दुर्योधनादि को
विशेष रूप से, क्योंकि हमेशा राज्य शासन में कैसे भी करके रहे, इसलिए उनके लिए कौरव शब्द का प्रयोग होने लगा। और उनके सामने ये 5 भाई पांडव जो थे, इसलिए उन्हें पांडव शब्द का प्रयोग होने लगा। लेकिन देखा जाए तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर याद दिलाते हुए कह रहे, अर्जुन देखो, ये सब तुम्हारे ही कुल के हैं। एतान कुरुन पश्य, इन सब कुरुओं को अर्थात कुरुवंशियों को, कौरवों को देखो। जब ऐसा कहा तो देखिए, मनुष्य का वास्तविक जो शत्रु है वो बाहर नहीं रहता। मनुष्य का वास्तविक शत्रु कहीं बाहर नहीं रहता, अंदर ही रहता है। किस रूप में रहता है? राग द्वेष के रूप से अंदर ही रहता है। किसी के प्रति उसका राग है तो किसी के प्रति उसका द्वेष है। इस प्रकार वह प्रत्येक मनुष्य के अंदर, हमारे आपके सबके अंदर वो रहता है। अभी होता क्या है? जो राग है वो प्रियता से संबंध जोड़ेगा, और जो द्वेष है वो अप्रियता से। अर्थात प्रियता अप्रियता, ये दोनों वस्तुएं, ये दोनों विषय, या यूं समझ लीजिए कि प्रियता और अप्रियता न तो किसी पदार्थ में है और न किसी व्यक्ति में है। कहां पर है? ये मन में रहता है। किस रूप में रहता है? राग और द्वेष के रूप में रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में राग द्वेष के अनुरूप होकर के, अर्थात जैसा राग हुआ उसी के अनुरूप उसकी प्रियता बन जाएगी, और जैसा द्वेष हुआ उसी के अनुरूप उसकी अप्रियता बन जाती है। इस रूप में रहते हैं। अभी यही कारण है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुरून पश्य, ये कहते ही अर्जुन का ममत्व प्रकट हो गया। क्योंकि अर्जुन स्वयं कौन है? तो वो भी कौरव ही है। और जब प्रकट हुआ तो तुरंत सामने सारे चित्र आ गए। किसके साथ किसने कैसा उनके साथ व्यवहार किया है। तो जिनके साथ अच्छा व्यवहार है उनके साथ में प्रियता जुड़ गई। प्रियता उस राग के साथ में जुड़ गई, उसके अनुरूप हो गई। और जिन्होंने शत्रुता पूर्वक व्यवहार किए हैं उनके साथ में अप्रियता जुड़ गई। परिस्थिति तो परिस्थिति मात्र ही होती है। वह न तो राग द्वेष के कारण अनुकूल या प्रतिकूल कभी नहीं होती है। न तो राग के कारण अनुकूल या प्रतिकूल होगी, न द्वेष के कारण अनुकूल या प्रतिकूल होगी। परिस्थिति तो परिस्थिति है। अपने अंदर बदलने का प्रयत्न करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। परंतु ऐसा न करके हम क्या करते हैं? हम परिस्थिति को बदलने जाते हैं। हम सिचुएशन को ही चेंज कर देंगे, इस तरह से प्रयत्न करते हैं। जब परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं तो परिणामतः क्या होता है? दुख ही होता है। बदलना तो किसको है? राग द्वेष को बदलना है। अपने जहां पर आसक्ति बढ़ने का कारण हुआ है उसे बदलना है। जिसके साथ में हमें भागने का द्वेष का कारण बना है उसे बदलना है। तो बदलना राग द्वेष को है और बदलते हम परिस्थिति को है। हम स्थिति को बदल देंगे, उसे बदल देंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं आगे, इसी भगवत गीता में भगवान कहेंगे तयोर वशम न आगच्छेत, तयोर न वशम आगच्छेत, राग द्वेषो व्यवस्थितो। ये राग और द्वेष दोनों
अत्यंत ही गाढ़ रूप से हैं, बने हुए हैं, इनके वश में कभी नहीं आना चाहिए, ऐसा भगवान आगे जाकर के कहेंगे। भाई भगवान की सृष्टि में कोई समस्या नहीं है, देखा जाए तो भगवान की सृष्टि में क्या समस्या है? सारी चीजें अपने आप कर रही हैं, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, और सारे व्यवहार देखा जाए तो नदी पर्वत आकाश सब कुछ सब चल रहा है, ये भगवान की सृष्टि है। न वहां तक ही जो भी मनुष्य पशु इत्यादि इस देह को प्राप्त हुए हैं वो सब भी भगवान की सृष्टि है। भगवान की सृष्टि में समस्या नहीं, समस्या कहाँ है? समस्या है मनुष्य के मन में। मनुष्य की सृष्टि मनुष्य की सृष्टि में समस्या है। हमारी मान्यता ही हमारी सृष्टि है। हम जिस प्रकार से मान करके बैठ जाते हैं वही हमारा संसार हो जाता है, वही सृष्टि है। यानी सारी सृष्टि ईश्वर में नहीं, ईश्वर के बनाई सृष्टि में कोई समस्या नहीं, जीव की बनाई सृष्टि में समस्या है। जीव ने ही अपना एक संसार बना लिया है। अभी देखो, ये मुझे पसंद है, ये नहीं, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, इस प्रकार से राग द्वेष बनते हैं। और इन्हीं कारण से किसी भी वस्तु में, पदार्थ में या फिर व्यक्ति में राग या द्वेष जन्म लेता है। परिणामतः देखना क्या चाहिए? वैसे होता क्या है, वस्तु और व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं तो हम दोनों बाजुओं को, अर्थात सिक्के का जो दोनों पक्ष है उसे नहीं देखते, हम उसे देखते हैं जो हमें पसंद है। अगर मुझे उसके साथ अच्छा लगता है तो हम उसके दुर्गुणों को छोड़ देंगे। अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई भी विषय हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, तो क्या करेंगे? हम उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर अच्छाइयां न हो, विश्व में भी औषधि के तत्व रहते हैं, सब जगह है। अब देखना क्या है? गुण को देखो, दोष को छोड़ो। उसके स्थान पर क्या होता है? जहां हमारा मन उसकी तरफ जाता है, प्रियता से जुड़ जाता है, वहां हम उस प्रकार से देखते हैं। यानी हम करते क्या है, हम उस पे एक स्टैंप मार देते हैं, अपना सिक्का लगा देते हैं। क्या है? ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। इस प्रकार से हम एक धारणा बना लेते हैं, एक मानसिकता बना लेते हैं। यही तो है जीव की सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि तो ऐसी नहीं है। ईश्वर की सृष्टि तो जैसी है वैसा ही देखो, वही ईश्वर की सृष्टि है। और देखा जाए तो इसी को अध्यात्म दर्शन कहते हैं। अभी इस सब समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का समाधान तो एकमात्र आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान ही समस्या का समाधान है। आत्मज्ञान अंतः शुद्धि के बिना संभव नहीं है। अंतः शुद्धि कैसे होगी? स्वधर्म परिपालन से, अपने धर्म के आचरण से अंतः शुद्धि होगी, या कर्म योग आदि से। अर्थात इस भगवत गीता में आगे अर्जुन की परिस्थिति को देखते हुए भगवान जब उपदेश का प्रारंभ करेंगे तब उसमें कर्म योग ही प्रथम आएगा। तो कर्म योग के द्वारा ये सब संभव है, स्वधर्म परिपालन से ये सब संभव है। यज्ञ से, दान से, तप से, इसलिए श्रुति कहती यज्ञेन दानेन तपसा इत्यादि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, ये संभव है। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब हुआ शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, ये सब शुद्ध होता है। सुविधा और सुख,
इन दोनों का सीधा कोई संबंध नहीं है। भौतिक सुविधा बाह्य दृष्टि से सुख दे सकती है, परंतु शांति नहीं दे सकती। भौतिक सुविधा बाह्य दृष्टि से सुख दे सकती है, परंतु शांति नहीं दे सकती। ये ध्यान रखना है। सुविधा और सुख का संबंध नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सीधा कोई संबंध नहीं है। अभी देखो, इस परिस्थिति में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा पश्य, पश्य कहते ही देखो, ये कहते ही सामने जो दिख रहे हैं, जिनको देख करके उनके अंदर ममत्व और उस ममत्व के कारण उनके अलग अलग भाव उत्पन्न हुए, अभी वो कौन कौन है, किसको किसको देख रहे हैं। तो आगे का श्लोक देखिए। अभी इस श्लोक का उच्चारण सबको भी करना होगा। छब्बीसवां श्लोक। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः तत्र तत्र पश्यन् पश्यति पार्थः पार्थः पितॄनत पितामहः तूर्णत पितामहान् आचार्य मातुलान् आचार्यन् मातुलान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अभी संधि विच्छेद। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। एक एक शब्द को अलग किया। तो तत्र अपश्यत पार्थः, पार्थः तत्र अपश्यत, जैसे कहा देखो, तो पार्थ ने वहां देखा। किसको किसको देखा? पितृ अर्थात पिता तुल्य जितने सभी, उन्हें देखा। अथ और किसको देखा? पितामहान, पितामह को देखा। और किसे देखा? आचार्यान, आचार्य द्रोण, आचार्य कृपाचार्य इत्यादि आचार्यान। और किसे देखा? मातुलान, मातुलान यानी मामा, उन्हें देखा। और भ्रातृन, सभी अपने भाइयों को देखा जो रिश्ते में भाई थे। और पुत्रान अर्थात अपने भाइयों के, मित्रों के, और इतना ही नहीं, पांडवों के स्वयं के भी पुत्र वहां पर थे सभी। उन सभी को, जो सब पुत्र या पुत्र तुल्य, ऐसे उन सबको देखा। और किसको देखा? सखीन अर्थात सखा, मित्र, उन मित्रों को देखा। और किसको देखा? अगले श्लोक में बता रहे हैं, देखिए। श्वशुरान् सुहृदश्चैव स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः
सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। सर्वान् सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। नीचे की एक लाइन वो भी ले लेते हैं। कृपया परयाविष्टः कृपया परया या पर्याविष्टः विषेदन्निदमब्रवीत्। विषिदन्नि विषिदन्तमब्रवीत्। अभी स्वसुरान, स्वसुरान अर्थात ससुर सबके लिए प्रसिद्ध है। सासू ससुर ये तो बहुत ही प्रसिद्ध शब्द हैं। तो ससुरान अर्थात ससुरों को। सुहृदश्चैव और जो सुहृद थे अर्थात मित्र तुल्य हितेच्छु ऐसे कई लोग थे उन सबको। इतना ही नहीं, खाली कौरवों की सेना में धृतराष्ट्र की दुर्योधन की सेना में विद्यमान लोगों को देखा, इतना ही नहीं, उभयोः सेनयोः अपि, दोनों सेनाओं में विद्यमान इन सभी सगे संबंधियों को देखा। फिर देखने के बाद अवस्थितान सर्वान तान बंधून समीक्ष्य सह कौन्तेयः कृपया परयाविष्टः सह कौन्तेयः इदं वाक्यं विषीदन् इदं वाक्यं इदं अब्रवीत। इदम अर्थात इदं वाक्यं अब्रवीत, यानी उस युद्ध के मैदान में उपस्थित अवस्थितान, उपस्थित वहां पर अवस्थित रहे हुए सभी, कौन, सर्वान बंधुन, सभी सगे संबंधियों को। बंधु का मतलब होता है सभी संबंधी, संबंधीगण, सभी संबंधियों को। तान संबंधीन सर्वान बंधुन समीक्ष, उन सबको अच्छी तरह से देख करके, अर्थात उनका जब निरीक्षण किया। सह कौन्तेय, वह कुंती पुत्र अर्जुन कैसे हुआ, देख करके, कृपया परया कृपया आविष्ट, अर्थात अत्यंत करुणा से घिर गया, अत्यंत करुणा से कृपा से घिर कर, विषीदन बड़े ही कष्टपूर्ण कष्ट में होते हुए, इदम अब्रवीत वह इस वाक्य को, इदम अर्थात यह बोला जो आगे कहने वाले हैं, ये भी क्या है वो बताएंगे। इदम अब्रवीत, अभी देखिए। अर्जुन का कौरवों के प्रति ममत्व दिखने लगा। अभी जहां ममत्व हो वहां दृष्टि में समता नहीं रहती। परिवार में भी हम देखते हैं, अपना पुत्र और पराया पुत्र, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में एक के प्रति जो कि अपना खुद का पुत्र है, और दूसरा बच्चा जो किसी और का है, भले ही वो अत्यंत करीबी हो, लेकिन फिर भी दोनों में भेद हो जाते हैं। कभी कभी भेद न हो ऐसा प्रयत्न करने पर भी छोटा सा अंतर तो आ ही जाता है। अर्थात दृष्टि में ऐसा अंतर तभी आता है जब ममत्व हावी हो जाए, ममता हावी हो जाए। अगर ममता हावी नहीं है, ममत्व हावी नहीं है, ममत्व का मतलब होता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही ममत्व है। अगर ममत्व हावी नहीं हो जाएगा तो दोनों पर समान भाव से देखेगा, दोनों को। इतना ही नहीं, अपने से अगर अपने पास कोई पराया है तो उसके लिए ज्यादा भी लोग करेंगे। लेकिन ऐसा तब होगा
जब ममत्व उस पर हावी न हो, तभी समान दृष्टि बनती है। अगर ममता आई तो दृष्टि समान नहीं रहती। अर्जुन की समस्या, अर्जुन का ममत्व था। अभी वह ममत्व क्या हुआ, ये देखने के बाद युद्ध के मैदान में जब देखा तो प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो भाव कैसा हुआ, करुणा का भाव बन गया, कृपा का भाव बन गया। अर्थात कृपा से परया कृपया, अर्थात परा कृपा, परा कृपा अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कृपा से वह आविष्ट हो गया। अभी देखिए, यह कृपा योग्य स्थान पर हो तब तो बढ़िया है। अगर अयोग्य स्थान पर कृपा हो तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है। अभी ये कृपा अस्थान पर है या स्थान पर है, तो अस्थान पर है। यहाँ क्या कितना आज तक हो गया, इतना सब समझने समझाने के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई, और ऐसे में हम भी उत्साह के साथ उसमें जब जुड़े और बाद में फिर दया दिखाना, वो भी किसके सामने, जो कभी सुधरने वाला नहीं है, जिसकी पूछ कभी सीधी नहीं होने वाली है। ऐसे स्थान पर दया दिखाने का अर्थ क्या होता है। ममता का आवेश कभी भी हितकर नहीं होता। हमेशा जीवन में यही याद रखना है, ममता का जब आवेश हो जाए तो ये आवेश कभी भी कल्याण करने वाला नहीं होता, उसका परिणाम दुख ही होता है, विषाद ही होता है। जहां जो नहीं करना है उसे वहां अगर करेंगे तो कभी भी योग्य परिणाम नहीं आएगा। आकर्षण में पड़ करके अगर प्रेम करने लगेंगे तो क्या होगा, दुख ही देगा। प्रेम की पात्रता होनी चाहिए, मात्र आकर्षण प्रेम का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। उसी प्रकार जिन पर ममता इतनी उभर गई है उन लोगों पर वस्तुतः ममता दिखाने का यहाँ कोई प्रयोजन है नहीं है, फिर भी अगर ममता दिखाएंगे तो दुख का ही कारण होगा। कोई भी आकर्षण या आवेश कभी भी शक्ति प्रदान नहीं करती, अर्थात उससे बल कभी नहीं मिलेगा, कभी भी ताकत नहीं मिलेगी। वो क्या करेगा, कमजोर ही करेगा। दया का आवेश, कृपा का आवेश, लोभ का आवेश, प्रेम का आवेश, ये आवेश का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। कभी कहीं पर किसी को भूत उतारते हुए देखा है, यानी किसी में भूत आ गया है, ऐसा देखा है? किसी के अंदर भूत प्रवेश कर गया, ऐसा देखा है? उसे कहते हैं नहीं भूत, नहीं देखा है? अच्छा, चलो नहीं। बढ़िया, बच गए। कभी कभी किसी पर देवी का प्रवेश हो गया है, ऐसा सुना है? हाँ जी सुना है। हाँ सुना होगा, कहीं कहीं पर देखा भी होगा। और क्या होगा, नवरात्रि में जब जी। हाँ क्या होगा, फिर जोर से शरीर उसका कांपने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे इतनी हम्म, कहाँ से आ गई होगी, बड़ी ताकत आ जाती है। उस समय बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी फंस जाते हैं, और वो भी सोचते हैं हाँ इसमें तो देवी प्रवेश कर गई, देवी प्रवेश कर गई। नहाया नहीं धोया नहीं, कितने दिन से कपड़े मैले कुचैले, और उसमें देवी आ गई, आ जाती है, किसी को लगता है। तो ऐसा जब हो जाए तो उसे कहते हैं आवेश। तो देवी का आवेश, भूत का आवेश। अब इनसे आप समझ सकते हैं कि आवेश का अर्थ क्या हो गया। अभी देखिए, किसी के अंदर अगर दया का आवेश आ जाए तो वो पात्रता नहीं देखेगा,
जो होगा सब लुटा देगा। दया का आवेश, कृपा का आवेश, वैसे ही अगर किसी को लोभ का आवेश हो जाए तो किसी को भी मार देगा, आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा। लोभ का आवेश। और अगर प्रेम का आवेश, तब तो जानते ही हैं, लव लव जिहाद इसके लिए आज तो प्रसिद्ध है। प्रेम का आवेश ही तो है जो कितने भी उसके सगे संबंधी, यहाँ तक भुक्त भोगी भी कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं, लेकिन लड़की क्या बोलेगी? नहीं, वो ऐसा नहीं है, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है। बाद में ऐसी स्थिति होती है कि जो बहुत अच्छा है वही उसका जेलर बन जाता है। क्यों ऐसा हुआ? इसे कहते हैं प्रेम का आवेश। यानी प्रेम में जैसे अंधा हो जाते हैं, वैसे दया में, करुणा में भी लोग अंधे हो जाते हैं। कुछ नहीं देखते किसको कहाँ क्या करना है, बस दुनिया को मैं बड़ा दयावान हूं दिखाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए हमारे सामने दृष्टांत है, पृथ्वीराज चौहान का दृष्टांत है। 16 बार दया दिखाई और 17वीं बार क्या हुआ? एक बार भी दया उसके, 16 बार के बदले में एक बार भी दया नहीं मिली। किसको दया दिखानी चाहिए? इसका मतलब दया का पात्र जो नहीं था उसे 16 बार दया दिखाई। अभी गांधी ने मुस्लिमों के लिए कितनी बार दया दिखाई, कितनी दया दिखाई, कितनी भी दया दिखाई, फिर भी पाकिस्तान बन गया कि नहीं बना? उसके बाद भी दया दिखाई, कितना सारा पैसा दे दिया, अपने यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं, उनको पैसे दे दिए। ऐसी दया का क्या परिणाम है? आज तक भारत भोग रहा है। ये दया का ही तो दुष्परिणाम है। युधिष्ठिर ने हम 5 नहीं 105 हैं ऐसा कहकर चित्ररथ गंधर्व के बंधन से इन कौरवों को छुड़ाया था, दुर्योधन आदि। फिर भी कभी भी एहसान नहीं माना। क्या हुआ छूटने के बाद? लज्जा की बात है, मुझे उन लोगों ने छुड़ाया। वहां पर कोई भी अपनत्व उसे दर्शन नहीं हो रहा है। तो दुर्योधन को मुक्त किया इत्यादि ऐसे जो दृष्टांत हैं, ये क्या दिखाते हैं? यानी स्नेह, करुणा, इन सबका आकर्षण यदि योग्य व्यक्ति पर, योग्य स्थान पर न हो, तो वो दुख का, विषाद का कारण बन जाता है। ये हमारे सामने दृष्टांत हैं। अभी अर्जुन ने भी क्या किया? जो देखना था वो नहीं देखा, जो नहीं देखना है वो सब देखने लगे। जो देखना चाहिए था वो नहीं देखा, और जो नहीं देखना था वह देखा। क्या देखा? स्वजनम दृष्टवा, ये सब मेरे लोग हैं। बस वहीं से समस्या खड़ी हो गई। देखिए मनुष्य मन जो है स्वभाव से चंचल है, इसी कारण से स्थिर नहीं है। चंचल है, स्थिर नहीं है। परंतु स्थिरता, दृढ़ता, ये जो है स्थिरता को, दृढ़ता को मन ढूंढता है। कहीं तो स्थिरता मिल जाए, कहीं तो दृढ़ता मिल जाए, उसे ढूंढता रहता है। इसीलिए क्या करता है? नए नए संबंध बनाता है। ये नहीं वो नहीं वो, नई नई वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता है। ये नहीं वो नहीं वो। उससे थक जाने, जब वो थक जाए तो क्या करेगा? अर्थात सैर सपाटा करेगा। अभी संसार में इन चीजों को, उन चीजों को, ये कर लें वो कर लें और थोड़ा कर लें और थोड़ा कर लें, करते करते क्या होता है? चलो अब थोड़े दिन हिमालय पे घुमाते हैं,
चलो थोड़े दिन वहां जाके रहेंगे, थोड़े दिन विदेश में कहीं जाकर के घूम के आते हैं। वो सैर सपाटा बनाता है, जंगल में जाए या कहीं जाए, जैसे वाइल्ड लाइफ इत्यादि करने चला जाए, ट्रैकिंग करने चला जाए, अपने आप को चेंज करने के लिए वो हमेशा बाहर ही कुछ न कुछ ढूंढता है, वहां जाता है, प्रयत्न करता है। परंतु हमेशा तो ऐसा संभव नहीं है। विचार कीजिए कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है? दूसरा कुछ नहीं, राग द्वेष ही इसके मूल में है। राग द्वेष मनुष्य को स्थिर रहने नहीं देते। अंतर्मुख होकर अपने राग द्वेष का जतन करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए, उसके बारे में प्रयास करना चाहिए। उससे ही भाग दौड़ का अंत आएगा। बाकी और दूसरे उपाय तुच्छ हैं। बाह्य दृष्टि से भी हमेशा परिवर्तन होता रहता है, अंतर्दृष्टि से भी सब कुछ बदलता रहता है। बाहर के दृश्य, अंदर के दृश्य, बाह्य जगत, आंतर जगत, ये सब चेंज रहता है। सवेरे मन में जो रहता है 2 घंटे के बाद वो नहीं रहता है, उसको कहते हैं अंदर का चेंज। बाह्य का भी चेंज है। देखिए, जो रूप सौंदर्य युवा अवस्था में है वही 40 50 60 के बाद रहेगा क्या? सब बदलता है। नहीं, हाँ जी। गंगा जी का जो सुंदर निर्मल स्वच्छ जल ठंडियों में दिखता है वो बरसात में दिखता है क्या? रास्ते, नदी, पहाड़, पर्वत, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बदलते रहते हैं, सबको। बाह्य जगत भी बदलता रहता है और हमारे अंदर भी कितने सारे बदलाव आते हैं। कुछ तो अच्छे खासे दिखते हैं, पता हो गए, कुछ तो इतने हैं। एक तो ये बदलाव अंदर और बाहर दोनों जगहों पर होते हैं। अभी अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही यहाँ हो गया। कैसे? दृष्ट्वैमं स्वजनम, जब ऐसे देखा, पितामहादि को देख करके क्षण भर में उसकी सारी स्थिति बदल गई। कितने उत्साह करने आया था। अंत में भगवान श्री कृष्ण जब संधि के लिए गए थे, 5 गांव भी देने के लिए जब वो तैयार नहीं हुए, उस समय अंत तक जो युधिष्ठिर सुलह के बारे में, संधि के बारे में कुछ हो जाए प्रयत्न कर रहे थे, उन युधिष्ठिर ने तय कर लिया कि बस अब तो युद्ध यही उपाय है। और पूरे उत्साह से युधिष्ठिर अंत तक रहे। युधिष्ठिर को युद्ध में इन सबको देख करके कोई संदेह नहीं हुआ। और जो अर्जुन इतने उत्साह में आरंभ से था, उस अर्जुन को कैसे उसकी मन की स्थिति बदल गई। अब उसकी मन की स्थिति जब बदल गई तो देखिए आगे, अभी अर्जुन की स्थिति का वर्णन देखो। इसमें अर्जुन उवाच से प्रारंभ करेंगे, ऊपर का देख लिया है। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्टमेवं स्वजनं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सुं युयुत्ससं उपस्थितं समुपस्थितम् ईदन्ति मम गात्राणि दिदन्ति इदन्ति मम गात्राणि
मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे वेपथुश्च वस्तुश्च शरीरे शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् गाण्डीवं संसते त्वक्चैव परिदह्यते त्वक्चैव चैव परिद्यते न शक्नोम्यवस्थातुम् न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः रमतीव भ्रमतीव च मे मे मनः मनः द्रष्ट्वैमं स्वजनम् एक एक शब्द को पहले पदच्छेद देख लेते हैं। दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। ये हो गया पदच्छेद। अब इसका अन्वय कैसे है? हे कृष्ण, देखो स्वजनम कृष्ण, कृष्ण मिला, हे कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम इमं स्वजनम दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदन्ति मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, ये संबोधन है भगवान श्री कृष्ण के लिए। हे माधव, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, युयुत्सुम, युयुत्सुम अर्थात ये सबका संबंध जाएगा दृष्ट्वा, इनके साथ में। युयुत्सुम समुपस्थितम इमं स्वजनम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा के साथ, दृष्ट्वा भी एक क्रियापद है। ये क्रियापद है संबंधक भूत कृदंत कहलाता है। अर्थात इस क्रिया के बाद दूसरी क्रिया और है, लेकिन इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है। इसलिए एक दो क्रियाओं का कर्ता एक है, इस संबंध को दिखाने के लिए संबंधक भूत कृदंत का उपयोग किया जाता है। ये व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की और संस्कृत भाषा की सुंदरता है, जिसे हम कहते हैं होकर, जाकर, लेकर। तो वैसे ही दृष्टवा यानी देख कर। युयुत्सुम, युयुत्सुम का मतलब हुआ युयुत्सु अर्थात युद्धम कर्तुम इच्छु, युद्ध करने की इच्छा वाला, उसको कहेंगे युयुत्सु। ऐसे युद्ध करने की इच्छा वाले को देखकर, अच्छा वो युत्सु समुपस्थितम, सम उपसर्ग पूर्वक, उप उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से ये शब्द बना है। समुपस्थित का मतलब होता है समीप में, वर्तमान में जो रहा हो उसे कहेंगे समुपस्थित। युद्ध करने की इच्छा से ये सारे लोग, कौन सारे लोग? जिनको अभी देखा, आचार्यान, मातुलान, सुसुदान, पितॄन, पौत्रान, इन सबको, ये सभी युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित हैं। कहाँ है? मेरे सामने है। समुपस्थितम इमम अर्थात इन लोगों को, एनम इमम इन लोगों को, ये कौन है? स्वजनम, ये सब मेरे, ऐसे मेरे लोगों को देख करके, यानी स्वजन का मतलब हुआ आत्मीय लोग, जो मेरे आत्मीय जन हैं,
इन आत्मीय लोगों को दृष्टवा देख करके क्या हुआ, अर्जुन की स्थिति बदल गई। अभी अर्जुन की जो स्थिति है वो अर्जुन स्वयं बता रहे हैं। मम अर्थात मेरा, गात्र, गात्राणी बहुवचन है, अर्थात मेरे शरीर का मतलब हुआ पांव से लेकर के सिर तक, अर्थात हाथ, पांव, पूरा देह, शरीर, अंगुलियां सब कांपने लगी। तो इसलिए उसे लेकर के कहा गात्राणी माने अंगानी। कैसे हो गए सब, शिथिलानी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी शक्ति को खींच लिया, अब उसमें दम ही नहीं है। ऐसे अंग, ऐसे गात्राणी यानी शरीर को सीदंती अर्थात शिथिली भवंती, पूरा से एकदम से शिथिल हो गया है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति जब होती है तो क्या होता है, सबसे पहले होठ सूखने लगते हैं। अनुभव होगा लगभग सबको, कभी भी ऐसा हुआ होगा तो सबसे पहले होठ सूखने हैं। इसलिए तुरंत क्या कहा, मुखम च परिशुष्यति, अरे मेरा मुंह तो सूख रहा है, शुष्कम भवति, सूख रहा है। सीधा सा अर्थ है, आपने एक एक शब्द के अर्थ के साथ में जैसे भी समझ लिया, मुखम च परिशुष्यति। आगे का श्लोक भी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा उसका देखेंगे। हम बोल चुके हैं, वे पथुहु च शरीरे में रोमहर्षः च जायते, गांडीवं स्रंसते, हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते। यहाँ तक देखना है। रोमहर्षश्च, रोमहर्षः, वेपथुः च मे शरीरे जायते, हस्तात् गांडीवं स्रंसते, त्वक् च एव परिदह्यते, अवस्थातुं न शक्नोमि, मे मनः भ्रमति इव। पूरा अर्थात स्थूल सूक्ष्म देह, दोनों देह की, दोनों शरीर की स्थिति को यहाँ पर बता दिया। मन जो है सूक्ष्म देह का विषय है, इंद्रिय सब सूक्ष्म देह का विषय है, और हाथ पांव ये सब स्थूल देह। तो स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों की क्या स्थिति है, दोनों को बताया। अभी देखिए, रोमहर्षः, रोमहर्षः का मतलब होता है रोमांच। ऐसी जब स्थिति होती है तो रुआंटे खड़े हो जाते, दो स्थिति में रुआंटे खड़े होते, अत्यंत दुख में, संवेदना में, अत्यंत सुख में। यहाँ सुख का तो कोई विषय है नहीं, क्योंकि सुख में इस तरह से शरीर नहीं कांपता, होठ नहीं सूखते। यहाँ दुख का समय है, दुख का कारण है। तो देखिए, रोमांच हुआ, पूरा उनका शरीर जो है, उनके रुआंटे सब खड़े हो गए। किसके, अर्जुन के। अर्जुन स्वयं बता रहे हैं, मेरे। वे पथुहु, वे पथु का मतलब होता है कंपन का होना, कांपना, अर्थात शरीर कांपने लगा। इसका अर्जुन स्वयं बता रहे हैं, मैं अर्थात मेरा, मम। और फिर शरीरे, शरीर अर्थात शरीर में, देह में, जायते, क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है, अर्थात मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। और स्थिति कैसी बन गई, हस्ताच माने हाथों से, गांडीवम च संशते, अर्थात
गांडीव नाम का जो धनुष है वह भी सरक रहा है, श्रमसते अर्थात हाथों से छूट रहा है, निकल रहा है। त्वक्च, अभी देह में स्पर्शेंद्रिय का क्या हाल हो गया है? त्वक, त्वक अर्थात त्वचा, उसका क्या हाल हुआ है? त्वक्च परिदह्यते, अर्थात त्वचा पर यानी समन्तात, या पूरे शरीर में ताप उत्पन्न हो गया, शरीर जलने लगा यानी ताप उत्पन्न हो गया। ऐसी परिस्थिति में खड़ा रहना संभव बनेगा क्या? अर्जुन कह रहे हैं अवस्थातुम न शक्नोमि, अब मैं इस युद्ध मैदान में खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। फिर चित्तम, चित्त चित्तम चित्तम च, मेरा चित्त जो है वो भ्रमति, वो मन, मन यानी मन, चित्त जो मेरा जो चित्त है, मन है, भ्रमति, वो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चक्कर। युद्ध के मैदान में स्थिति क्या हो गई? ऐसा लगा जैसे चक्कर आने लगा है। तो देखिए उपरोक्त इन दोनों श्लोकों में अर्जुन अपनी स्थिति का वर्णन कर रहा है। हम ये जानते हैं कि अर्जुन इतने उत्साह से युद्ध करने के लिए आए थे, परंतु देखिए यहाँ पर उनकी सारी स्थिति बदल गई। क्या स्थिति आई? उनकी जो धृति शक्ति है, धृति शक्ति यानी धारणा शक्ति, क्या है? इंद्रिय मन इत्यादि को जो धारण करने वाली जो शक्ति है, जिसे हम धैर्य कहते हैं, वो धैर्य, वो शक्ति, उसका यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गई, पूरी शक्ति का लोप होता हुआ दिख रहा है। अभी अर्जुन को जो भी हो रहा है वह भगवान के सामने रख दे रहा है। यहाँ तो क्या है, लोगों को पसीने छूटते हैं, स्थिति खराब हो जाती है, फिर भी नहीं बताते, बाद में जब गिर करके बेहोश होकर गिरते हैं तब घर के लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तुरंत बता देना चाहिए जैसे लक्षण आए, ताकि उसे कार्डियोग्राम वगैरह उसका जो लेना लेकर के उसे देखा जा सके। अभी अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने उसने अपनी पूरी किताब खोल दी, मेरी ये हालत हो रही है, पूरा हालत उसने बताया। अभी एक साधक को यही तो करना चाहिए। साधक को क्या करना चाहिए? उसे किसी भी आचार्य के पास, गुरु जी के पास से अपनी सारी स्थिति को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ये मेरी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, मन इस प्रकार से भागता है, इस प्रकार से स्थिति बनती है। ये अगर गुरु के सामने, आचार्य के सामने रख दे तो इसे कहते हैं वो सरल है, अर्थात ऐसा सरल व्यक्तित्व किसी साधक का होना चाहिए। ये गुण यहाँ अर्जुन का प्रकट हो रहा है, अर्थात ये अर्जुन गीता के उपदेश का अधिकारी यहीं से सिद्ध हो जाता है, और परिणाम था भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का उपदेश करेंगे। बाकी का बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आपके परिचित जो लोग जुड़े हैं उनको जरा याद दिला दिया करो क्लास का टाइम। पता नहीं संसार में कितना व्यस्त हो गए हैं लोग, शनिवार का दिन भी भूल जाते हैं। क्या लगता है ये समय अनुकूल नहीं है क्या सबके लिए?
चलो कोई नहीं, मेरे लिए तो आप 4-5 लोग भी पर्याप्त हो। अगर आप लोग नियमित आएंगे तो मैं क्लास को तो रखूंगा, इतना तो तय है। तो बाकी सब ठीक है, फिर मिलेंगे। हरिओम नमो नमः। हरिओम। प्रणाम नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। शिवरात्रि। ओम हाँ, राम राम। नमो नमः स्वामी जी। धन्यवाद। नमो नमः।